देखिए बेटा, अब हम करेंगे कि फंक्शन को हम वन वन प्रूव कैसे करेंगे। टू प्रूव वन वन, किसी फंक्शन को हम वन वन कैसे प्रूव करेंगे। किसी फंक्शन को प्रूव करने के लिए, वन वन प्रूव करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड, हम यहां से लेट करेंगे कि fx1 और fx2 इक्वल है। fx1 इक्वल टू fx2, यहां पर x1 और x2 ये दोनों डोमेन के एलिमेंट होते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमने कहा डोमेन के दो पॉइंट है जिन पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, ये हम लेट करके चलेंगे और फिर यहां से हम प्रूव करेंगे कि x1 और x2 आपस में क्या है, इक्वल है। एक तो ये मेथड है बेटा वन वन प्रूव करने का। फर्स्ट मेथड है वन वन प्रूव करने का, हम लेट करेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2 है। यहाँ पे x1 और x2 ये दोनों डोमेन के एलिमेंट है, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम प्रूव करेंगे कि वो दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, वो दोनों क्या है बेटा, सेम पॉइंट है। ये फर्स्ट मेथड है वन वन प्रूव करने का। सेकंड मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड में यहां से हम कहेंगे कि x1 और x2 ये डोमेन में ही बिलोंग करते हैं और लेट करेंगे यहां से कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है। तो हम यहां से निकालेंगे कि इन पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है बेटा, डिफरेंट आ रही है। इन दो मेथड से हम फंक्शन को वन वन प्रूव करते हैं। ये दो मेथड हम यूज करते हैं वन वन प्रूव करने के लिए। फर्स्ट मेथड, ठीक है बेटा, कि दो डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, हम कहेंगे कि वो पॉइंट डिफरेंट नहीं है, वो सेम पॉइंट है। अब दूसरा मेथड हम कहेंगे कि दो डिफरेंट पॉइंट है तो उन पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है बेटा, डिफरेंट आ रही है। एक चीज और ध्यान में रखें बेटा, जब भी हमें वन वन की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले जब भी आपको कहे कि चेक इट इज वन वन और नॉट, जब भी आपको ये बोला जाए कि चेक करो ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो इसके लिए आपने पहले नॉट वन वन के लिए चेक करना होता है। नॉट वन वन का मतलब क्या हो गया कि डोमेन के दो डिफरेंट पॉइंट देखो और उन पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ऐसे पॉइंट आपको मिल गए तो फंक्शन जो है वो वन वन नहीं होगा आपके पास। अगर ऐसे पॉइंट आपके पास मिल गए कि दो डिफरेंट पॉइंट पर, डोमेन के दो डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, तो फिर वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। अगर ऐसे पॉइंट नहीं मिले तो फिर वो वन वन होगा, और फिर वन वन होगा तो फिर ये मेथड हमें लगाने होते हैं। जब हमें पता चल जाएगा श्योरिटी के साथ कि फंक्शन जो है वन वन है, तो तब हम ये दोनों मेथड यहाँ पर हम यूज करते हैं वन वन निकालने के लिए। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम क्या है, नॉट वन वन के लिए हमें काम करना होता है। फिर हम बात करते हैं बेटा ऑन टू, फॉर ऑन टू, टू प्रूव ऑन टू, टू प्रूव ऑन टू। किसी फंक्शन को हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है ऑन टू प्रूव करने के। जो भी फंक्शन होता है बेटा वो हमेशा x2y फंक्शन होता है। जो भी फंक्शन होता है बेटा वो हमेशा x2y फंक्शन आपके पास होता है। कोई भी फंक्शन होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है बेटा, x2y की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इन y, फंक्शन y और fx सेम चीज होती है। सबसे पहले हम y लेंगे इन फॉर्म ऑफ x, y लेंगे इन फॉर्म ऑफ x। यहां से हमें फाइंड करना होता है x, हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है x की इन फॉर्म ऑफ y। आपके पास y इन फॉर्म ऑफ x होगा, आपने यहां से फाइंड करना है x इन फॉर्म ऑफ y। फिर y की वैल्यू, उसको हम कोड मेन बोलते हैं, कोड मेन में से y की वैल्यू हमें यहां रखनी है। ठीक है, हर कोड मेन में से y की वैल्यू यहां रखनी है। जब हम y की वैल्यू रखेंगे यहां पे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास इनपुट है, यहां पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आपने चेक करनी है कि वो आपके पास डोमेन में आएगी। ये आउटपुट है कि जो आउटपुट आ रहा है, मतलब जो x आ रहा है, वो आपने चेक करना है कि वो आपके पास डोमेन में आए। अगर हम ये प्रूव कर दें कि हर y के लिए हमारे पास x डोमेन में है, तो ये तो डेफिनेशन थी फंक्शन की, एवरी एलिमेंट ऑफ कोड में है प्रीमेज। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि एवरी एलिमेंट ऑफ y, यहां से कोड में से जो भी एलिमेंट यहां रख रहे हैं हम y की वैल्यू, उसके लिए जो x आएगा वो हमारे पास डोमेन में आ रहा है, ऐसा हम प्रूव कर दें, तो फिर फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑन टू हो जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑन टू। तो ये ऑन टू प्रूव करने का हमारे पास क्या होता है, मेथड। ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास ऑन टू प्रूव करने का। सेकंड मेथड में आप रेंज निकाल लो। अगर हम यहां से रेंज और कोड मेन को इक्वल प्रूव कर दें
कि रेंज और कोडोमेन हमारे पास इक्वल है, अगर हम यहां से ये प्रूव कर दे बेटा कि रेंज और कोडोमेन हमारे पास इक्वल है, तो वो फंक्शन भी हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, ऑन टू हमारे पास हो जाता है। तो ये दो मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा, ऑन टू प्रूव करने के लिए। देखो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज क्या होता है, रेंज होता है y के वे एलिमेंट जो x से जुड़े होते हो। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट, मतलब y कोडोमेन के सारे एलिमेंट x से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज है। अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा। तो ये दो मेथड हम यूज करते हैं बेटा, वन प्रूव करने के लिए और ऑन टू प्रूव करने के लिए। और ऑन टू प्रूव करने में भी सेम काम हमें करना होता है। पहले हम नॉट ऑन टू के लिए काम करेंगे, मतलब यहां से y से एक ऐसा एलिमेंट देखो तो यहां रखने के बाद यहाँ पर y की वैल्यू कोडोमेन में से रखो, ऐसी वैल्यू रखो जिससे x जो आ रहा है वो डोमेन में ना आए। अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा तो आप कहेंगे फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि उस एलिमेंट की प्रीमेज हमें y को उस एलिमेंट की प्रीमेज हमें नहीं मिलेगी। तो नॉट ऑन टू के लिए काम करना होता है। अगर हम मैं बोलूं आपको चेक इस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसको नॉट ऑन टू के लिए चेक करोगे। तो ये दो मेथड हमारे पास यूज होते हैं। अगर कोई फंक्शन वन नहीं होता तो फिर वो मैनिपुल हो जाता है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो फिर वो आपके पास क्या हो जाता है बेटा, इन टू हो जाता है। तो हम ये दो काम करेंगे, उससे अपने आप सारे फंक्शन हमारे निकल जाएंगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बेटा। देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं 1.2 एक्सरसाइज के। इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है r स्टार से r स्टार तक, और फंक्शन जो है वो आपके पास 1/x के इक्वल है। इसे हमें चेक करना है ये 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो वो 1 r स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, इसमें जीरो नहीं है, इसमें क्या नहीं है, जीरो नहीं है दोनों में, तो नॉन जीरो रियल नंबर है। तो सबसे पहले देखो ये 1 है क्या, 1 की क्या डेफिनेशन थी, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज। तो मैंने यहाँ पर 1 रखा तो आंसर 1 आएगा, 2 रखा 1/2, 3 रखा 1/3, -1 रखा तो -1 आंसर आएगा, -2 रखा तो -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट पॉइंट पर क्या आ रही है, डिफरेंट इमेज आ रही है। इस तरीके से 4-5 एलिमेंट पॉजिटिव और 4-5 एलिमेंट नेगेटिव आप रखिए, देख लो और देखो कि क्या वैल्यू इसकी आ रही है, कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, वो हमारे पास आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 है। तो 1 है तो फिर 1 को लिखने का तरीका क्या होगा, 4 हमें ये पता चल गया 1 है। तो उसके बाद हम फिर लेट करते हैं यहां से कि x1 और x2 ये दो एलिमेंट है जो r स्टार में बिलोंग करते हैं। r स्टार का मतलब हमारा डोमेन से है, यहां लिख भी देंगे इसको। अब लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार डोमेन सच दैट कि हमने कहा कि इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, सेम। तो अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये पॉइंट भी सेम है। fx1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां पर हमारे पास फंक्शन में x है उसको आप x1 से रिप्लेस कर दो, fx2 की वैल्यू फंक्शन में जहां x है उसको x2 से रिप्लेस कर दो। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x2 = x1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, x1 = x2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास 1 हो गया। ठीक है बेटा, पहले हम चेक करेंगे 1 है तो ये स्टेप लगाना है, 1 नहीं है तो फिर वो एग्जांपल दे देंगे किससे 1 नहीं हो रहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिर ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू, अगर ऑन टू की बात करें अगर हम यहां से, तो fx और y सेम चीज होती है। तो हमने लिया y इन फॉर्म ऑफ x, यहां से हम क्या निकालेंगे बेटा, x इन फॉर्म ऑफ y, x इन फॉर्म ऑफ y 1/y। अब y की वैल्यू हमें रखनी है कोडोमेन से। y हमारे पास क्या है बेटा, नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। y की वैल्यू हम कहां से रख रहे हैं, यहां से हम y की वैल्यू रख रहे हैं कोडोमेन से। कोडोमेन क्या, नॉन जीरो रियल नंबर। तो 1/नॉन जीरो रियल नंबर क्या होता है, क्या होता है, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर होता है। तो x भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो रियल नंबर। y की वैल्यू मैंने रखी यहां से, ठीक है बेटा, y की वैल्यू क्या, नॉन जीरो रियल नंबर यहां रखेंगे। 1/नॉन जीरो रियल नंबर क्या होता है, नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मतलब जो भी y की वैल्यू मैं यहां रखूंगा उसके लिए मेरे x क्या आएगा, नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या x डोमेन में आ रहा है, आपने यहां से चेक करना है क्या x डोमेन में आ रहा है, यस। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, इंप्लाइज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार। r स्टार का मतलब कोडोमेन, r स्टार का मतलब कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन
x बिलोंग्स टू डोमेन मतलब आर स्टार में बिलोंग कर रहा है, तो इंप्लाइज f इज ऑन टू। बस यही काम हमें करना था, इंप्लाइज f इज। अब चेक कर लेना पहले, R1 रखा तो आंसर 1 आएगा, 2 रखा तो 1/2 नॉन जीरो रियल नंबर आ रहा है, 3 रखा तो भी नॉन जीरो रियल नंबर ही आ रहा है, 4 रखा तो भी नॉन जीरो रियल नंबर आता है, -1 रखोगे तो भी नॉन जीरो रियल नंबर आएगा आपके पास आ रहा है। तो हर पॉइंट पर जब हम वैल्यू रख के देख रहे हैं ना बेटा, तो हर पॉइंट के लिए x की वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर ही आ रही है हमारे पास। और आना किसमें चाहिए था, इसी में आना चाहिए था, डोमेन में, और डोमेन में आ रहा था। इस तरीके से हम इसको 1 1 और 1 2 हम इसको चेक कर सकते हैं। इसी का एक पार्ट और दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है बेटा कि भाई आप डोमेन चेंज कर दो, डोमेन आप नेचुरल नंबर ले लो, और कोडोमेन वही रहेंगे तो आर स्टार, कोडोमेन वही रहेंगे तो आर स्टार, और डोमेन करा आपको चेंज कर दो। तो देखो क्या हमारे पास होगा, देखो नेचुरल नंबर 1 रखा आंसर 1 आएगा, 2 रखा 1/2 क्या इसमें आ रहा है, यस। 3 रखा 1/3, 4 रखा 1/4, मतलब डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इमेज इसमें आनी भी चाहिए वैल्यू, तो इसमें आ भी रही है, और डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 है। अगर 1 1 है तो 1 1 के लिए फिर यही काम आपने दोबारा करना है। यहाँ आर स्टार की जगह यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास सिर्फ नेचुरल नंबर आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम आपके पास रहेगा। 1 1 में कोई भी चेंज आपके पास आने वाला नहीं है, सिर्फ आर स्टार की जगह आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा। पहले हमने चेक किया 1 1 है, ठीक है, फिर 1 1 है, तो फिर हमें ये स्टेप लगाने होते हैं। फिर ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू इसमें चेंज हो जाएगा। 4 ऑन टू की बात करें तो y इन फॉर्म ऑफ x होता है आपके पास, आपने यहां से निकाल लिया x इन फॉर्म ऑफ y। अब मैंने कहा टेक y, देखो अब ये ऑन टू नहीं है, इसके लिए एग्जांपल देना होता है। टेक y इज इक्वल टू 2, 1 को छोड़ के, क्योंकि हर y के लिए x होना चाहिए। 1 के लिए तो x की वैल्यू बनाएगी, नेचुरल नंबर में आ गई। 2 लिया तो 1/2 आया, ठीक है। देखो y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू क्या आएगी, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। क्या ये नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, क्या 1/2 नेचुरल नंबर में आता है, मतलब डोमेन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि यहां पर हमें 2 की कोई भी प्रीमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी प्रीमेज हमें नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या नहीं होगा बेटा, ऑन टू हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब हमें प्रूव करना है इसको 1 1 और 1 2, ठीक है बेटा, है या नहीं है चेक करना है। तो सेम पॉइंट 1 रखा तो आंसर 1 आएगा, 2 रखा तो 4 आएगा, 3 रखा तो 9 आएगा, 4 रखा तो 16 आएगा। मतलब डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इमेज आ रही है, इसका मतलब ये 1 1 है नेचुरल नंबर से। तो मेन से डिफरेंट पॉइंट रखो, डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, वो आ रही है, तो मतलब ये 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो फिर क्या लिखोगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, n का मतलब हमारा यहाँ पे डोमेन से हमारा हो जाएगा, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना आएगा बेटा, x1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये कितना आएगा बेटा, x2 स्क्वायर। इसको जब ले आते हैं x1 स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर, दिस वैल्यू इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाओ, ये आएगा x1 माइनस x2, और आएगा बेटा x1 प्लस x2, दिस वैल्यू इक्वल टू 0। अब यहां से देखें तो या तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 होगा। यहां से देखें तो यहां से x1 इक्वल टू x2 आ गया बेटा हमारे पास, और यहाँ पे क्या दो नेचुरल नंबर x1 और x2 कैसे एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है, क्या उन दोनों का सम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इंप्लाइज f इज 1, ये हमने 1 1 से, तो f हमारे पास क्या होता है 1 1 हमारे पास। फिर ऑन टू की बात करते हैं, 4 ऑन टू, क्या ये ऑन टू होगा, देखो हमारे पास क्या y इन फॉर्म ऑफ x, हम यहां से क्या निकालेंगे, x इन फॉर्म ऑफ y। तो x इन फॉर्म ऑफ y कितना रहा, रूट y, प्लस माइनस का साइन भी ले सकते हैं अपन यहाँ, लेकिन x नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास रूट y ही लिखेंगे अपन इसको। नाउ टेक y इज इक्वल टू 2, y कहां से ले रहे हैं आप, y टेक y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू, लिख भी दो आप नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब यहाँ कोडोमेन से है, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए आप लिख लो इसको। तो यहाँ रखे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2,
क्या रूट 2 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। नेचुरल नंबर का मतलब मेरा यहाँ से डोमेन से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 की कोई इमेज नहीं मिलेगी, 2 की नहीं मिलेगी, 3 की भी नहीं मिलेगी, 5 की नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। आपने सिर्फ एक एग्जांपल दिया होता है, इसके लिए ऐसा नहीं होगा, तो 2 के लिए ऐसा नहीं हो रहा, तो 2 की हमारे पास कोई भी प्रीमियम नहीं आएगी। इसका मतलब हमारे पास f जो है वो ऑन2 नहीं होगा, f जो है हमारे पास ऑन2 नहीं होगा। फिर हम पार्ट 3 की बात करते हैं। ठीक है बेटा, इस पार्ट की हम बात करते हैं। इस पार्ट में हम कैसे करें? देखो इसमें भी फंक्शन वही है, लेकिन डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गए यहाँ पे। हमारे डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गए यहाँ पे। और डोमेन और कोडोमेन, डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर होगा, कोडोमेन जो है वो भी हमारे पास रियल नंबर हो गया। अब देखो रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। हम 1 रखेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, -1 रखेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। 1 और -1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट, और लेकिन उन डिफरेंट एलिमेंट पर इमेज क्या आ गई? सेम आ गई। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अब पहले हमने चेक किया है 1 1 है या नहीं है। अगर हम ऐसे कर देंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, फिर 1 1 हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये 1 1 नहीं है। तो कैसे लिखोगे आप इसको? देखो लेट -1 and 1 बिलोंग्स टू R। R का मतलब क्या होगा बेटा? R का मतलब आपका होगा डोमेन। तो f1 आपने फाइंड किया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। f -1 फाइंड किया, ये आएगा -1 का स्क्वायर, ये भी 1 आ गया। तो इंप्लाइज f -1 किसके बोला गया? f1 के। तो डिफरेंट पॉइंट पर इंप्लाइज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज। तो इसका मतलब ये क्या नहीं हुआ? इसका मतलब ये 1 1 नहीं हुआ। इज नॉट 1 1। तो ये नॉट 1 1 का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि ये नॉट 1 1 क्यों नहीं है हमारे पास, ये 1 1 क्यों नहीं है। फिर हम बात करते हैं ऑन2 की, और ऑन2 फिर सेम चीज वही, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट y प्लस माइनस का साइन। नाउ टेक y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू R। R का मतलब क्या है? कोडोमेन। तो इंप्लाइज x कितना आएगा? प्लस माइनस -2 का रूट, और -2 का रूट वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता है। तो ये नंबर जो है वो R में बिलोंग नहीं करेगा। R का मतलब मेरा डोमेन में है। इसका मतलब -2 की कोई प्रीमेज आपको नहीं मिल रही। अगर -2 की कोई प्रीमेज आपको नहीं मिल रही तो यही आपका रीजन होगा कि -2 है नो प्रीमेज। -2 इसमें है, -2 कोडोमेन में तो है लेकिन इसकी कोई प्रीमेज नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा? 1 2 नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बेटा इसको 1 1 और ऑन2 हम इसको क्या करते हैं बेटा? चेक करते हैं।